नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इस कहावत का इस खबर के साथ में कोई ताल्लुकात है, कोई संबंध है या नहीं, ये आप तय कीजिए। दरअसल कल हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से दोपहर में एक खबर आई जहां पर मणिपुर के अंदर असम राइफल के ऊपर हमला होता है और उस हमले में 7 लोगों शहीद हो जाते हैं। 5 जवान हैं और 2 जवान के परिवार के सदस्य। लेकिन अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो दोपहर में एक खबर आती है, लेकिन वो दिन भर चुनावी रैली में लगे रहते हैं, चुनावी ट्वीट करते हैं। एक ट्वीट तक नहीं किया अमित शाह ने असम में असम राइफल के जो जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर के कोई ट्वीट नहीं आता है। देर रात में वो जागते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मोदी वैसे शाह। मोदी जी पुलवामा के समय पर क्या कर रहे थे, वो खबर आपको बता भी देंगे, सबको मालूम भी है कि जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर क्या कुछ वहां पर शूटिंग हो रही थी, क्या कुछ वहां पर फोटो खिंचवाए जा रहे थे। अब जो है ये खबर आप देखिए, एन बीरेन सिंह है जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया 2:35 पर। इस ट्वीट में वो इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये 2:35 पर ये ट्वीट आता है। इस ट्वीट को, जो ये टाइम है 2:35, इसको पकड़ करके रखिए। अब देखिए दूसरी तरफ अमित शाह क्या कर रहे थे 2:35 से लेकर के। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। अमित शाह 2:27 पर, 14:27 यानी 2:27 पर आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर मेरा संबोधन। 2:35 पर जो है वो एन बीरेन सिंह का ट्वीट आता है और ये 2:27 पर उनका भाषण शुरू होता है। 20 मिनट तक का उनका वो भाषण रहा। 20 मिनट तक लगातार वो बोलते रहे। और जाहिर तौर पर जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इस बात को ट्वीट कर देता तो उससे पहले देश के गृह मंत्री के पास में खबर बहुत पहले पहुंच गई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई वहां से हमला हुआ और हमला होते ही जो है मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई घटना होती थोड़ी देर के लिए उस घटना पर जो है वो फीडबैक लिया जाता है कि हाँ क्या कुछ हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, सब कुछ जो है जान करके फिर वहां पर मुख्यमंत्री या कोई भी गृह मंत्री जो है वो ट्वीट करता है। लेकिन अमित शाह की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। दूसरा ट्वीट आप देखिए, 3-4 ट्वीट आपको दिखा देते हैं। दूसरा ट्वीट आप देखिए, इनका आया 6:51 पर शाम को। कोई ट्वीट नहीं है दिन भर से लेकर के, जबकि 2:35 पर दोपहर में खबर जो है वो आ गई थी सामने। इन्होंने 6:51 पर क्या लिखा, ये सपा बसपा और कांग्रेस वाले हमें ताना मारते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। 2019 में नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने पुनः अपार जन समर्थन दिया। वे मोदी जी ने अयोध्या की उसी भूमि पर श्री राम का मंदिर का भूमि पूजन किया। वह जल्द ही गगनचुंबी श्री राम मंदिर सबके सामने होगा। मंदिर के नाम पर यहां पर वोट मांगे जा रहे थे। एक और ट्वीट आता है इनका 6:51 पर। इसमें इन्होंने लिखा, जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी के राज में आतंकी पनाहगाह के रूप में देखा जाता था, वहां आज मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व में मां सरस्वती का धाम बनाने का काम शुरू हुआ। ये आजमगढ़ के आतंक को यहां पर लोगों के सामने बता रहे थे, लेकिन वहां पर एक आतंकी हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। जबकि ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये असम राइफल का ऑफिशियली वेबसाइट पेज है और यहां पर बाकायदा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि असम राइफल जिसकी फोटो लगा करके रखती है वो कोई ट्वीट तक नहीं करता है। फिर उसके बाद में देर रात को अमित शाह जो है वो जागते हैं और अमित शाह का ट्वीट आता है 8:24 पर रात में, करीब 6 घंटे बाद में। 2:35 पर एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया। उसके बाद में 8:24 पर देर रात को इनका ट्वीट आता है और ये जो है फिर उसमें कहते हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूं, जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आखिरकार इतनी देर क्यों लग गई? ये वीडियो जरा आप देखिए, ये दोपहर से लेकर के शाम तक के उनके जितने भी ट्वीट किए गए हैं वो सारे ट्वीट इसमें हैं। लेकिन एक ट्वीट में भी अमित शाह जी ने अपनी तरफ से किसी मंच से कुछ बोलना वो तो छोड़ दीजिए, आप वहां पर किसी से फोन पे बात की है नहीं की है, क्या स्थिति की जानकारी ली है नहीं ली है वो नहीं मालूम, लेकिन एक ट्वीट तक करने का उनके पास में समय नहीं था।
सारे ट्वीट किए जा रहे थे, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर के नाम पर क्या करना है, आजमगढ़ में आतंक है, ये वो सब कुछ कहा जा रहा था। लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए, जहां पर आतंकी हमला हुआ, तब अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। जिस वक्त में हमारे जवानों को वहां पर ले जाने के लिए अफरा तफरी मची हुई थी, जो कोई घायल होगा उसको बचाने के लिए डॉक्टर जद्दोजहद कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त में देश के गृह मंत्री वो भाषणों में लीन थे, देश के गृह मंत्री वो राजनीतिक चुनावी मंच पर मौजूद थे। ये सच्चाई है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी पुलवामा के समय पर क्या कर रहे थे, ये खबर आप देखिए, पत्रिका की खबर है। पुलवामा अटैक के समय पर जिम कॉर्बेट पार्क में मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे थे पीएम मोदी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यह खबर है 22 फरवरी 2019 की खबर है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा का हमला होता है, और उस वक्त में, जिस वक्त में पुलवामा का अटैक होता है, जिम कॉर्बेट पार्क में मोदी जी मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे थे। यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। पीएम दोपहर 2:30 के आसपास जिम कॉर्बेट पार्क स्थित डोकला नामक स्थान पर थे, जबकि पुलवामा में आतंकी हमला 3:10 पर हुआ। तो 2:30 बजे जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क में पहुंच गए थे, 3:10 पर जो है वो हमला होता है। दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में पीएम मोदी कॉर्बेट पार्क में कई गतिविधियों में शामिल रहे। वहीं पर जो है वो शूटिंग चल रही थी, डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग हो रही थी, और तमाम तरीके की जो है फोटो सेशन वहां पर हो रहा था। और अब वही चीज जो है दोबारा रिपीट यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बड़ी बात यह है कि हर किसी ने, विपक्ष के सभी नेताओं ने, तकरीबन जो है बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किए। अगर यहां पर कोई और होता तो अभी तक बीजेपी वाले राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर उसके ऊपर चढ़ गए होते। लेकिन अब अमित शाह की बात है, तो अमित शाह ने जो है वो ट्वीट नहीं किया। ये सच्चाई है। देर रात को 6 घंटे बाद में ट्वीट आता है, जबकि प्रधानमंत्री ट्वीट कर चुके थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट कर चुके थे, लेकिन देश के गृह मंत्री उन्होंने ट्वीट नहीं किया। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को भुलाया नहीं जा सकता। 6 घंटे बाद में उनका ट्वीट आता है। और सोच करके देखिए, यही लोग जो है सबसे ज्यादा 56 इंच की बात, देश मजबूत हाथों में है, लाल आंख दिखाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, सारे जो है लफाजी इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई के नाम पर यह है कि 2 शब्द अपनी तरफ से ट्वीट कर दें उस चुनावी रैली में से निकल करके, वो संभव नहीं हो पाया। शाम को जो है वो जाकर के हो पाया। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले कि आखिरकार देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं, और देश में किस तरह से जो है वो लगातार मोदी सरकार जो कह रही है और जो कर रही है, उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।